बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 जो है इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 बुक 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस चैप्टर को हमने दो हाफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ में हम इंट्रोडक्शन अप टू नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ सबशेल इन एटॉमिक स्टेट और in any of their commonly occurring oxidation state is called transition elements। याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो सबसे लेफ्ट पे प्रोबेबिलिटी टेबल के एस ब्लॉक है, सबसे राइट पे पी ब्लॉक है, एस और पी के सेंटर में डी ब्लॉक है जिसको आप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जबकि इसके बॉटम पे जो है वो एफ ब्लॉक है जिसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स आते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू टाइप्स के और भी हैं, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। Non-typical transition elements are those elements which do not have partially filled D or F subshell। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो और भी हैं टाइप्स के, टिपिकल और एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके पास आ जाएगा ग्रुप 2b जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जबकि 3b में आ जाएगा स्कैंड्रियम यट्रियम एंड लेंथिनम। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which do not have partially filled D or F subshell and do not show complete properties of transition elements are called non-typical transition elements। इसमें ग्रुप 2 भी आता है, जिंक कैडमियम मरकरी, और 3b में स्कैंड्रियम यट्रियम एंड लेंथिनम। इसके अलावा ग्रुप 1b से लेके 8b तक एक्सेप्ट 2b एंड 3b ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कॉइनेज मेटल्स किसे कहते हैं? ग्रुप 1b में ये होती हैं कॉपर, सिल्वर एंड ऑरम, और दे पोजेस ऑफ कंप्लीशन इन देयर आयनिक स्टेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3D सीरीज की बात करते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, अगर कहा जाए कि भाई 3D सीरीज में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो वो +2 है। अगर पूछा जाए द कॉमन ज्योमेट्री इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट इज ऑक्टाहेड्रल। 3D सीरीज में एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन शो करता है? क्रोमियम एंड कॉपर, दोनों में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है एस से डी में। जो क्रोमियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन 18 4s1 3d5 है, जबकि कॉपर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन 18 4s1 3d10 है। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट वाइल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमारी बातें हो गई। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन कहते हैं, एफ ब्लॉक को इनर कहते हैं, टिपिकल कौन से हैं, नॉन टिपिकल कौन से हैं, और इसके अलावा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉमन ज्योमेट्री क्या है। इसके अलावा जो हमारे पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं वो क्रोमियम एंड कॉपर है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाइंडिंग एनर्जी। Metals are hard, having high value of binding energy due to the involvement of electrons of d atomic orbital along with s atomic orbital. From left to right when moved in transition series, in 3D series, the maximum binding energy is shown by vanadium, and in 5D series, maximum binding energy is shown by tungsten। Melting and boiling point, obviously जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उस एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? ज्यादा। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वैनेडियम के हैं, जबकि 5D सीरीज में टंगस्टन के। Covalent and ionic radii. Covalent radii decrease rapidly in the start of the series and become constant in the middle and then begin to increase at the end of series nickel to zinc. Ionic radii remain irregular throughout the series and do not give specific trend to this series। पैरामैग्नेटिज्म, याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन डी ऑर्बिटल्स। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स आर वीकली अट्रैक्ट बाय strong magnetic field and hence our paramagnetic behavior unpaired electron favor paramagnetism। मैक्सिमम बिहेवियर जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो शो करता है मैंगनीज +2, Mn+2 एंड Fe+3 because they have maximum unpaired electron 5 unpaired electron in d orbital। What is oxidation state? Elements show variable oxidation state +2 to +7 in transition elements। It is due to involvement of unpaired d electron in bonding in addition to outer s electron। Scandium up to manganese oxidation state increases and after then it is decreased। Maximum oxidation state in 3D series is shown by manganese, that is +7। Color. When d orbital are involved in the binding, they split up into two energy levels. One set has a high energy level than the other। dd transitions, very important for color formation, dd transition occur when light energy is absorbed by electrons of lower atomic orbital, excitation take place and after that de-excitation take place and colors compounds are shown। Each ion absorb a particular set of wavelength and transmit the remaining set of the wavelength, giving colors to the elements।
Energy difference between two sets of a d orbital varies from ion to ion. तो ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हम बात कर चुके. बाइंडिंग एनर्जी ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, सबसे ज़्यादा वेनेडियम की है और 5d में टंगस्टन की है. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करते हैं. वेनेडियम की मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी के ज़्यादा होंगे और 5d सीरीज में टंगस्टन के. कोवलेंट रेडियाई जो है वो स्टार्ट में तो डिक्रीज होगा, देन कांस्टेंट एंड फाइनली इंक्रीज होगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है. इसके बाद हम बात कर चुके हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. ये ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल है और मैक्सिमम शो करेगा मैग्नीज +2 एंड Fe+3. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और मैक्सिमम कौन शो करता है? मैग्नीज +7. जबकि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती? वो जिंक है, ओनली +2 शो करता है. कलर जो है ये ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, डी ट्रांजिशन होती है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन टेक प्लेस और आइन टू आइन जो कलर्स हैं वो वेरी करते हैं. Interstitial compound. The intraatomic spaces among metals atom is called interstices. Carbon, boron, nitrogen, hydrogen can enter into these interstices and form interstitial compound. They are non-stoichiometric compounds. Alloy formation. Owing to the similarity in the size, some transition elements replace each other in crystal lattice to form substitution alloy. There are two types of alloy, that is additional alloy and substitution alloy. In substitution alloy, iron is replaced by chromium, manganese, nickel. Example including brass, bronze, etc. These examples are very important. Complex compounds. The compounds containing the complex molecule or complex ion and capable of independent existence are called coordination compound complexes. A complex compound may contain a simple cation and a complex anion, a complex cation and a simple anion. सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे, कुछ टर्म्स देखते हैं. सेंट्रल मेटल एटम और आयन. मेटल एटम और मेटल आयन सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड द complex compound. What is ligand? Ion atom or neutral molecule that donate electron pair to the central metal atom is called ligand. It may be monodentate, it may be bidentate or polydentate. For example, water is a bidentate ligand, oxalato is a bidentate ligand. Coordination number. The number of lone pair of electron provided by ligand to the central metal atom or ion is called coordination number. Coordination sphere. The central metal atom or ion along with the ligand is called coordination sphere. Charge on coordination sphere. Algebraic sum of charges present on the central metal ion and the total charge on the ligand is called coordination sphere. Charge on coordination sphere. A complex compound in which one or more than one ring is formed due to donation of electron by polydentate ligand is called chelate. In chelation, in chelates, only polydentate ligands are involved. For example, platinum oxalate, that is a bidentate ligand or polydentate ligand. It donate two lone pair, so there are two molecules. It will donate four electrons to the center metal atom. Nomenclature. The IUPAC rules for the naming of the complex compound are as follow. Cations are named before anions. Number 1. In naming the coordination sphere, ligands are named in alphabetically order regardless of the nature and the number of each, followed by the name of the central metal ion. The prefix di, tri, tetra, penta, hexa are used to specify the number of coordination same ligands. The name of anionic ligand end in suffix o. Hydroxo, for example, carbonato. The name of the neutral ligands are usually unchanged. For example, ammonia, amines, and for water, that is aqua. The suffix ate, very important, the suffix ate comes at the end of the name of the metal if the coordination sphere is negative, otherwise it remains unchanged. The oxidation number of the metal ion is represented by a Roman numeral parenthesis following the name of the metal. For example, K for FeCN6. जैसा कि हमने कहा था, सबसे पहले आपने कैटाइन को नाम देना है. So that's why there is cation is potassium, hence we name potassium. Then we use suffix. For example, that is 6 number, that is hexa. Then ligand, anionic ligand, that is cyano, potassium hexacyano. What is central metal atom? That is ferric. If there is anionic ligand attached with central metal atom, then it is end with 8. Ferrate. What is the oxidation state? Cyano group has -6 oxidation state. Overall, potassium +4 and iron +2. So it has oxidation state 2. Potassium hexacyanoferrate. If there is a neutral ligand, then first of all we name alphabetically. First of all, ammonia amines. Tetra, we use prefix tetra. Then alphabetically Cl, chloro, tetra, amine, chloro, nitro, chloro, nitro. Center metal atom platinum. टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम. प्लाटिनम की वैलेंसी 4 है यहाँ पर, दैट्स वाई
प्लाटिनम 4 सल्फेट। तो भाई अगर एनाइनिक लिगेंड अटैच होगा तो पहले कैटाइन को नाम दें, फिर उसके बाद प्रीफिक्स यूज करें, उसके बाद एनाइनिक लिगेंड सियानो, देन उसके बाद सेंटर मेटल एटम एंड विद 8 फिर 8, देन लास्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इफ देयर इज अ न्यूट्रल लिगेंड इन्वॉल्व देन इट नेम अल्फाबेटिकली। ज्योमेट्री ऑफ द complex compound MnCl4, it has a sp3 hybridization tetrahedral, CuNH3 for ice, there is a 4 ligand attached with copper, that's why that is dsp2 square planar. Phosphorus has 5 ligand attached with it, PCl5, that's why it is dsp3 trigonal bipyramidal. Cobalt attached with 6 minor group, that's why it has a d2sp3 octahedral geometry. If there is 4 ligand attached with center atom, if there is 4 ligand attached with center atom, that is dsp2 or sp3 square planar or tetrahedral. If there are 5 ligand attached with center atom, that is dsp3 trigonal bipyramidal. If there are 6 ligand attached with center atom, that is dsp2 d2sp3 octahedral. नाउ इट इज टाइम फॉर एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। शुरू में आपसे बात हुई थी कि जो ग्रुप 2b है और जो ग्रुप 3b है ये नॉन टिपिकल है, इसके अलावा बाकी सब क्या है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो द राइट आंसर इज डेल्टा कोबाल्ट। कॉइनिज मेटल्स आर सिल्वर, ग्रुप 1b को कॉइनिज मेटल कहते हैं, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। सो द राइट आंसर इज अल्फा कॉपर। इथाइलिन डाइमाइन इज आ, राइट आंसर इज चार्ली, बाइडेंटेड लिगेंड बिकॉज इट डोनेट 2 lone pair to the center atom. For the geometry and orbital hybridization of complexes, compound which is correctly match। भाई याद रखिएगा जो अल्फा है ट्राइगोनल पायरामिडल जो होता है ये dsp3 होता है, sp3d नहीं है। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होता है तो ये मिस मैच है अल्फा में। जबकि अगर हम बात करते हैं बीटा की dsp3, ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होता है, ये भी मिस मैच है, ये भी दैट इज नॉट राइट आंसर, दैट इज नॉट राइट आंसर। dsp2 दैट इज राइट आंसर, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, and d2sp3 that is octahedral, तो ये भी mismatch है। The right answer is Charlie. Which one of the following show maximum paramagnetic behavior? Those element which have maximum number of unpaired electron d orbital can show maximum paramagnetic behavior, like Mn plus 2. It have 5 unpaired electron in d orbital. Right answer is alpha. Group 2b transition element, that is non-typical transition element, zinc, cadmium, mercury. Alpha is the right answer. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड, कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ 6 लिगेंड अटैच हैं, यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। द राइट आंसर इज बीटा। चार्ज ऑन Fe इन के फॉर FeSCN6, शुरू में बात हो गई थी, -1 सियानो ग्रुप होता है, 6 है तो ये -6, पोटाशियम +1 होता है, 4 है तो +4, ऑब्वियसली अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल आना तो यहाँ +2, सो द राइट आंसर इज अल्फा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट, मैंने पहले ही कहा था सबसे जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बीटा है, जिंक, ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट +2। थैंक यू।